हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट 2024 नए रिक्रूटमेंट के विषय में। हम बात करेंगे कि इसका विज्ञापन कब तक जारी हो सकता है, लगभग कितने पोस्ट हैं, इस बार आने की कितनी संभावना है, पिछला कट ऑफ कितना था, आपको कितना करना है कि आप सिलेक्शन के नज़दीक जा सकते हैं और फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके सिलेबस के विषय में बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस के विषय में बात करेंगे, या ये कहें कि इसकी संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी कि किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं, ताकि आप भी इसमें शामिल हो सकिए और आपको बेहतरीन जॉब मिल पाए। देखिए, ये मेरे ख़्याल से सबसे बेहतर जॉब होती है, क्योंकि इसका फ़िक्स है कि या तो आपको प्रयागराज में मिलेगी पोस्टिंग, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, या तो फिर इसकी जो खंडपीठ है लखनऊ में, वहाँ पर सिर्फ 2 जगह आपको जाना होता है। और इसकी सैलरी भी बहुत ही बेहतर है, सब कुछ है इसमें। तो इसके विषय में हम बात करेंगे। आपका जो भर्ती विज्ञापन है, जो कि पहले इसी की बात बता दूं कि कब तक आएगा। देखिए, जो आपको पता होगा कि हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से समर वेकेशन, विंटर वेकेशन दोनों होते हैं, लगभग मान सकते हैं 1 मंथ के हो जाते हैं। उसके पहले आपकी नोटिस आ सकती है। और एक बात और है कि इसकी जब विज्ञापन जारी होते हैं, तो उसके विज्ञापन जारी जिस दिन होता है, फॉर्म भरने के लिए आपको 25 दिन दिए जाते हैं। मुश्किल से 25 दिन में फॉर्म भरे जाते हैं, और ये फॉर्म भरने के जैसे ही कंप्लीट हो जाता है फॉर्म, उसके 15 या 20 दिन के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा आपका। तो इस वजह से जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं और बेहतर जॉब करना चाहते हैं, और किसी वजह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, कोई डिग्री की प्रॉब्लम आ रही है या जो भी प्रॉब्लम आ रही हो, फ़ीस की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसमें बेहतर रूप से अप्लाई कर सकते हैं, और ये शायद उससे कहीं गुना बेहतर है। तो आइए हम इसके विषय में जानते हैं। मेरे बता देने के बाद अगर आप लोगों के कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। और चैनल के माध्यम से जिस भी सब्जेक्ट के विषय में बात करूं या वैकेंसी के विषय में बात करें, आपको जानकारी दी जाती है, वो सही होगी तभी दी जाएगी, अन्यथा नहीं। आइए हम देखते हैं एक एक चीज़ को। तो हम पहली बात इसके सिलेबस के बारे में बात कर लें कि इसमें सिलेबस क्या होता है। तो देखिए, पहली बात, जो आपका आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट होता है, ठीक है, तो तीनों के सिलेबस सेम रहते हैं। सिलेबस क्या सेम रहेंगे? तीनों के सिलेबस सेम, तीनों का क्वालिफिकेशन सेम। मतलब अगर कोई कैंडिडेट ये चाहे कि हम तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें, तो अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग अलग अलग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट अलग अलग कटती है आपकी। 800 रुपये फ़ीस होती है, अभी तक इसका शुरू से रहा है। जनरल तक के 800 लगभग आपकी फ़ीस रहती है, SC ST की कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपकी फ़ीस रहती है। और पिछली बार से, मतलब 2 बार से कहें कि मतलब ये इसका पेपर जो है एक बार से ऑनलाइन हो रहा है। और ऑनलाइन पेपर में क्या होता है कि आपके इसमें टाइपिंग टेस्ट भी है, आपके आरओ में भी, एआरओ में भी, और कंप्यूटर असिस्टेंट तीनों पद में टाइपिंग टेस्ट देनी है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी हिंदी फॉन्ट की इशू ही नहीं है, क्योंकि हिंदी फॉन्ट करना ही नहीं है आपको, सिर्फ इंग्लिश करनी होती है, वो भी कितना, 25 वर्ड पर मिनट। एक तो इतनी कम स्पीड टाइपिंग की मांगी गई है इंग्लिश में, और ऊपर से इसमें यह भी है कि क्वालिफाइंग नेचर नहीं है। 50 नंबर की टाइपिंग होती है, कम से कम आपको 25 नंबर लाना है टाइपिंग में। और अगर आप मान लीजिए 25 के नहीं, 23 की स्पीड से भी टाइप कर रहे हैं, लेकिन अगर आप 25 अंक अर्जित कर लेते हैं तो भी ठीक है। लेकिन ये सिर्फ पास होने के लिए ठीक है, लेकिन सिलेक्शन के लिए तो हमें 100% अपना करना पड़ता है। सिर्फ इतना कर लेने से काम नहीं होता है। मतलब मेरा कहने का है, अगर किसी की टाइपिंग वीक है तो अगर अभी से भी शुरू करें तो वो कर सकते हैं बेहतर। तो आइए सब चीज़ों के विषय में जानते हैं। आपको बता दिया मैंने कि विज्ञापन आपका कब तक जारी हो सकता है, और इसमें तीनों पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एक ही कैंडिडेट अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो होंगे आपके अलग अलग डेट में होते हैं, ठीक है। और अगर एक एक दिन के अंतर पे भी होता है, तो अधिकतर ऐसा होता है कि एक कैंडिडेट को जैसे सेंटर जहाँ मिलता है, नेक्स्ट डे भी उसी सिटी में उसको सेंटर दे दिया जाता है। ऐसा हुआ है, पिछली बार भी हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आइए इसके सिलेबस को दिखाते हैं कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना होता है। देखिए, इसमें 2 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज क्या होता है, आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम में 200 नंबर के आते हैं रिटन एग्ज़ाम। इसमें सबसे पहली बात, अभी तक कभी निगेटिव मार्किंग नहीं रही है, ठीक है। तो इस बार भी हो सकता है निगेटिव मार्किंग ना हो, क्योंकि हाई कोर्ट का चाहे ग्रुप C का पेपर आप देते हो, चाहे आरओ एआरओ का दीजिए, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रही है, अभी तक के लिए तो नहीं था। तो इसके सिलेबस में आपको कंप्लीट जीके पढ़ना होता है और करंट अफेयर पढ़ना होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप में भी प्रश्न नहीं आते और बहुत ज़्यादा
फैक्चुअल भी नहीं आते, मतलब इसका जो मॉडर्न लेवल का इसका पैटर्न होता है एग्ज़ाम का। पहले जब एग्ज़ाम ऑफलाइन हुआ करता था तो इसमें इंग्लिश के जो है 50 प्रश्न अलग से आते थे, तो जो इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती थी उनका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते थे। पर अब ऐसा नहीं है, पिछली बार से ऐसा नहीं हो रहा है। अब इसमें उसका वेटेज हटा दिया गया है, सभी चीज़ को सिमिलर पढ़ना है आपको। देखिए सिलेबस की बात करें जीके में तो आपको जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फिर आपको इसमें पढ़ना है इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये आपके हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है, और इंडियन पॉलिटी इकोनॉमिक एंड कल्चर, फिर इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड से संबंधित प्रश्न आएंगे, पॉपुलेशन होता है, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन से इंडेक्स जो है आपका पॉपुलेशन जनसंख्या वाला, उससे प्रश्न आते हैं, वर्ल्ड जियोग्राफी और जो है जियोग्राफी एंड आपका जो है रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, इससे प्रश्न आते हैं। करंट अफेयर आपका जो होता है नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल का आएगा आपको। जनरल इंटेलिजेंसी आती है, मतलब आपके इसी में पूरे 200 प्रश्नों में आपको ये सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ लिखा है नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, ग्रेजुएशन लेवल तक के आते हैं। और कंप्यूटर आएगा आपका जो है थ्योरी सेक्शन में, ठीक है। ये जो आप बाद में देख रहे हैं 50 नंबर का यहाँ पर कंप्यूटर टेस्ट, ये इसका स्टेज सेकेंड है, ये सेकेंड पेपर है आपका। बस यहाँ तक आप जो देख रहे हैं यही आपका सिलेबस होता है पूरा, मतलब पूरी चीज़ें पढ़नी है आपको। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, ये सब पढ़ने के बाद जनरल साइंस, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग। मैथ नहीं आती है इसमें। मैथ का मतलब ये है कि क्वांट टाइप के प्रश्न आते हैं, वो भी आपके रीजनिंग जैसे सीरीज़ वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्न इसमें डाल दिए जाते हैं। तो टोटल आपको 200 मार्क्स मिलते हैं और समय भी पर्याप्त आपको मिल जाता है इसमें, ठीक है। और उसके बाद बात करें, जैसे ही आपका ये रिटन टेस्ट होता है, देखिए अभी तक पेपर पहले ऑफलाइन होता था, फिर अभी ऑनलाइन हो रहा था, लेकिन ऑनलाइन में पिछली बार बहुत ज़्यादा इशू हुए थे क्योंकि एनटीए ने एग्ज़ाम कराया था, तो काफ़ी दिक्कतें आई थी पिछली वाली जो वैकेंसी थी। तो हो सकता है कि इस बार ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी, लेकिन आप दोनों के लिए रेडी रहेंगे कि आपको क्या मतलब जैसा भी पेपर आए आप कर लें। तो ये आपका सिलेबस है। दूसरी बात ये है कि जो आपके 50 नंबर की यहाँ कंप्यूटर लिखा है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, इसमें कुछ नहीं होता। 500 मतलब वर्ड के आपको पैसेज दिया जाता है, ऑन स्क्रीन आपको टाइप करना होता है। अगर आप गलती करते हैं, मान लीजिए आपने एक गलती की तो 0.1 आपके मार्क्स कट जाएंगे। अगर आपने 10 गलती कर दी तो 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो 10 गलती पर 1 नंबर कट जाता है। ऐसे 50 नंबर का टेस्ट है। टाइपिंग होगा आपका, आप 25 वर्ड की स्पीड से अपना लिखते जाएंगे, टाइप करेंगे, और आपका जैसे ही कंप्लीट होगा, जब टाइम आपको ड्यूरेशन कितने मिनट टाइप करना होता है ये भी जान लीजिए। टाइपिंग आपको 20 मिनट करनी होती है, 20 मिनट करनी होगी, 25 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग, ठीक है, करनी होती है। वर्ड 500 मिले रहते हैं, लगभग 500 होते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर उससे कोई मतलब नहीं कि आप कंप्लीट किया नहीं, जो आपको पैसेज मिले वो करना है। बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होता है इसमें, ठीक है, ऐसा होता है इसमें। और आपको जो टाइपिंग आप जब जैसे ही टाइपिंग करेंगे, सबमिट कर देंगे, अगर आपने कोई गलती की है, मान लो आपसे 20 गलती हो गई, तो 2 नंबर आपके कट जाएंगे। तो कितने मिल जाएंगे? 48 नंबर मिल जाएंगे 50 में। तो देखिए इसकी टाइपिंग बहुत ईजी है। मैक्सिमम बच्चे जो ठीक हैं, मतलब करते रहते हैं टाइपिंग, उनकी 48, 49 उससे भी ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, ठीक है। 49.9 तक भी नंबर आए हैं सबके। तो इसमें आपके नंबर कोई कटते नहीं हैं, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट है जिसको टाइपिंग आती है। अब हम इसकी योग्यता की बात करें तो उसमें होता क्या है। योग्यता में देखिए जैसे सबके लिए, चाहे आप आरओ का फॉर्म भर रहे हों, चाहे एआरओ का भरिए, एआरओ, और चाहे सीए कंप्यूटर असिस्टेंट, सबके लिए ग्रेजुएशन और प्लस ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ट्रिपल सी नहीं है तो उसके साथ साथ 6 महीने का कोई वैलिड कोर्स हो कंप्यूटर का, जहाँ से मतलब उसकी मान्यता होनी चाहिए जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया है। ऐसे नहीं कि बस कर लिया है, सर्टिफिकेट वैलिड हो तो आप मान्य होते हैं इसके लिए। तो 2 चीज़ें होनी चाहिए तीनों पोस्ट के लिए। तो इस बार कितने पद आने की संभावना है, तो आप हर एक प्लेटफॉर्म से सुन ही रहे होंगे कि कितना आ सकता है या कुछ भी, तो सुन नहीं रहे, ये वाकई में ऐसा ही है कि आपको 350 से ज़्यादा 350 प्लस ही पूरे सीट मिलेंगे इसमें, ठीक है। हाँ ये है कि कंप्यूटर असिस्टेंट की हमेशा से कम सीट रहे हैं, कभी 11, कभी 13, इससे ज़्यादा तो मैंने नहीं देखे हैं, कभी 9, तो इतना मैक्सिमम रहता है कंप्यूटर असिस्टेंट के। बाकी दोनों पद के लिए रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। आपकी पे स्केल अच्छा होता है, ज्वाइनिंग भी है, मैंने आपको बता दी। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि चूँकि ये हाई कोर्ट के अंडर में काम होता है, इसको यूपी गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है कि इसका एग्ज़ाम उनको कराना है या उनसे मतलब है। तो इस वजह से
आपके विज्ञापन जिस दिन निकलता है, मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर ज्वाइनिंग तक में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना समय मिलता है आपको, पूरा हो जाएगा 6 महीने के अंदर। 6 मंथ में कंप्लीट भर्ती हो जाती है इनकी हाई कोर्ट की, चाहे ग्रुप सी की निकलती हो इनकी, चाहे RO की निकलती है। तो हमेशा से ऐसा ही देखा गया, चाहे उस समय ऑफलाइन मोड होता था चाहे ऑनलाइन मोड होता है, तो उस तरीके से। अब बात कर ले प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ की देखिए सबसे प्लस पॉइंट इसमें ये है कि निगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से कट ऑफ बहुत हाई जाती है। अगर रिटन एग्जाम आपका 200 नंबर का है तो रोज 200 नंबर में आपको टारगेट करना है कितना, 160 प्लस आपको करना है। जितना, जैसे किसी का सपोज करिए कंप्यूटर टाइपिंग नहीं अच्छी है, ठीक है, और किसी की बेहतर है, तो अगर जिसकी टाइपिंग नहीं अच्छी है 50 नंबर वाली, तो आपको इधर स्कोर ज़्यादा करना है, 170 तक करना होगा। और जिनकी इधर अच्छी है, अगर वो 48-47 नंबर ला लेंगे तो 160 इसको जोड़ लेंगे आप, तो आपका ऑलरेडी आप मेरिट में आ जाएंगे। मतलब 112, 113, 115 लगभग ऐसे कट ऑफ जाती है, 108, 6 मतलब इस तरीके से रहता है जैसा पेपर रहता है, तो इस तरीके से कट ऑफ जाती है। तो आप लोग ध्यान देंगे कि अपने टाइपिंग को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि आपकी जो मेरिट बनती है वो 250 नंबर में बनेगी। 200 नंबर का रिटन और 50 नंबर की कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, उसका भी नंबर इंक्लूड होता है। ऐसे कैंडिडेट अगर सेम डेट में मान लीजिए अगर टाइपिंग टेस्ट हो रही है, अगर टाइपिंग में फेल हो गए या 25 नंबर से कम लाए, तो आपकी कॉपी नहीं चेक होती पहली वाली। और अगर अलग अलग एग्ज़ाम हुआ, पहले रिटेन फिर कंप्यूटर, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। तो पहले रिटेन में पास करेंगे तब जाके टाइपिंग देना होगा, पहले ऐसा ही होता था, पर अब पिछली बार से ऐसा जो है नहीं हो रहा है। तो देखिए इस बार में क्या नए चेंजिंग आती है, मुझे तो नहीं लगता कोई चेंज आने वाला है, होगा इसी तरीके से जैसे प्रीवियस ईयर में हुआ था। सिलेबस मैंने आपको बता दिया। और कितने कितने क्वेश्चन आएंगे तो देखिए इसका कोई फिक्स नहीं है, किसी से 10 प्रश्न, किसी से 12 प्रश्न, इस तरीके से आते रहते हैं। और आप लोग हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग जो कॉमनली पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो पढ़ते रहें। अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर आपने अप्लाई किया है, जो वहाँ पढ़ रहे हैं वो चीज़ें यहाँ भी आपको काम देंगी। तो यही सारी चीज़ें थी जो आपको इस वैकेंसी के बारे में बताना था, क्योंकि हो सकता है कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं वो ये सोच के शायद कर रहे हैं कि उनको प्रयागराज ज्वाइनिंग मिलेगी। जो भी अगर ये भी आपका रहा है पहलू फॉर्म को भरने का, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो इस वीडियो में आपको इतनी ही जानकारी देनी थी। और आपको अगर इस भर्ती से जुड़ी अन्य जानकारी चाहिए तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हर एक चीज़ के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी जाएगी। आप लोग अपनी तैयारी बेहतर ढंग से करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।